साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बहुत दिन से चैनल भी चल रहा है, बात तो आपको बताई गई है, लेकिन अब ज़्यादातर हमारे महिला जवान, होमगार्ड जवान ये कह रहे हैं, नगर सैनिक जवान, उनका ये कहना है सभी प्रश्नों को छोड़कर एक ही प्रश्न पे ज़्यादा जोर दिया जाए, मांग किया जाए कि समस्त भारतवर्ष के जवानों को, महिला जवानों को, चाहे वो नगर सैनिक है, चाहे वो होमगार्ड है, चाहे गृह रक्षक जवान है, चाहे गृह रक्षक जवान है, 365 दिन रोजगार प्राप्त किया जाए और सरकारी कर्मचारी की सुविधा प्राप्त किया जाए, जिसकी मांग परंपरा से चल रहा है। साथियों, यह आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका चैनल की आवाज़ आशा है कि वर्ल्ड तक जाएगी। जो हमारे ब्रिटिश सरकार को, कांग्रेस सरकार, अखिल भारतीय 1885 में जो जन्म हुआ था, कुछ हमारे जवान भी थे। नेता सुभाष चंद्र बोस का तो चर्चा क्या है, उन्होंने तो आईएनए फौज बनाकर आज़ाद करवाए, पर कुछ अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार के गुलाम भी थे, चमचे भी थे। तो ज़्यादा तो इसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है, आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारतवर्ष में और अंग्रेजों के समय सबसे दुख की गाथा है वो होमगार्ड नगर सैनिक की है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुजरात में 14वें सम्मेलन होमगार्ड का किया था। उसमें ये कहा था कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है, उसकी वजह से होमगार्ड चार्ट में कुछ संशोधन करना होगा, लेकिन इसका मूल भाव बदल जाएगा। समाज सेवक भी जरूरी है और मूल भाव नहीं बदला जाना चाहिए, इस तरह का शब्द बोला गया था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, मैं तो ये कहूँगा बहुत बढ़िया फैसला है। अगर नाजायज होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला नहीं करता। उन्होंने भी देखा है 1966 का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर माननीय भारत सरकार के हस्ताक्षर है 1966 में। तो समान कार्य समान वेतन तो आना ही आना था, इसमें कोई राय नहीं है। चलो साथियों, कोई बात नहीं। हम अभी माननीय गृह मंत्री से हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, समस्त भारतवर्ष के 10 लाख परिवार है और सबकी विचार से हाथ जोड़ के तक से ये दुख की गाथा माननीय भारतीय जनता पार्टी ही अमेंडमेंट कर सकता है, वरना कोई राजनीतिक पार्टी इतने वर्षों से कोई भी ऐसी पार्टी को ना कहता है होमगार्ड के ये करेंगे, गृह रक्षक के ये करेंगे और नगर सैनिक का ये करेंगे, लेकिन उनको दबाकर स्वयंसेवक, बंधुआ मजदूर, अधिकारियों के नीचे निजी सेवक बनाए। आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से हाथ जोड़ के अपील किया जाता है, IPC 1860 का 45वां परमानेंट संस्था किया गया, अर्धसैनिक बल बनाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स बनाया गया और मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना अधिनियम 1947 IPC 1860 का 45वां
आईपीसी धारा 21 लोक सेवक बनाया गया। आज हम ये हाथ जोड़ के कहते हैं अब इतनी तो नहीं होना चाहिए। अब जबरदस्ती आईपीसी धारा 2 लगाकर हमें एक अर्धसैनिक बल से, एक पैरामिलिट्री फोर्स से एक बंधुआ मजदूर बनाया जो पुलिस के अंडर में काम करेगा। एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, अर्धसैनिक बल था, उनको अपनी शक्तियां लगाकर अंग्रेजों ने, अंतरिम सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये दुख की गाथा परंपरा से है। माननीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप राजनीतिक में आपने सबसे अच्छा काम किया है। अनेक अनुच्छेदों पे संशोधन किया है, अनेक सूचियां पे बदलाव किया है, अनेक गरीब संस्था या जो जरूरी था उन पे आपने अमेंडमेंट किया है। एक संस्था आपने छोड़ दिया गया है जिसका नाम है होमगार्ड नगर सैनिक स्वयंसेवक वॉलंटियर, कई नाम है। माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती है, जम्मू कश्मीर की धारा 370-35A कहाँ गई पता ही नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। राम मंदिर अयोध्या में बनवाया, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। आज़ाद भारत को संसद बनाया, आज़ाद भारत में अंग्रेजों की संसद छोड़कर भारत की अलग संसद बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। तीन तलाक बिल पास किया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। CA और NRC लाया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। वक्फ बोर्ड के बिल जो लाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। अनेक काले कानून ब्रिटिश सरकार के समाप्त किए गए या उन पर संशोधन किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों को संशोधन किया गया या समाप्त किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और हमें आशा है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को ये आशा है, आगे की पीछे की सब बात छोड़ के इस संस्था होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का हम कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं और ये हाथ जोड़ के कहते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये दुख की गाथा नहीं सुनी तो इस भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार के कानून को कोई बदल नहीं सकता। हम 80 साल से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून जो लगा दिया उसमें बदलाव नहीं किया गया। 1949 से पहले लगा दिए तो संसद में वो वापस नहीं रखे गए। महोदय जी, होमगार्ड नगर सैनिक समस्याओं से, परंपरा से दुख की गाथा है और परंपरा से चल रहा है, ब्रिटिश सरकार के समय से चल रहा है। इस समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी ही अमेंडमेंट कर सकती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगा, नहीं किया है। हाँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत बारीकी में सख्त से सख्त धरना प्रदर्शन किया, परंतु कांग्रेस सरकार ने 0.5% भी नहीं सुनाया, बिल्कुल सुना ही नहीं। ऐसे हो रहा था माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन ने सुनता ही नहीं है। महोदय जी, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का अधिनियम संख्या 27 दिनांक
24 मई 1968 के अनुसार एक श्रेणी में लाने के लिए माननीय लोकसभा विधेयक पास करने हेतु प्रार्थना पत्र दया याचिका महोदय जी किया जा रहा है। महोदय जी सत्यापित जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड माननीय केंद्रीय सरकार द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया गया जाएगा तो ये कौन सी सरकार करेगी? ये होना ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, ये एक ही पॉइंट है, माननीय केंद्र सरकार द्वारा ही अमेंडमेंट किया जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको भारत सरकार माननीय गृह मंत्री जी आपको भी एक पत्र दिया था, पत्रांक संख्या 324/222/324 पत्रांक संख्या 324/222 दिनांक 28/4/2022 जंतर मंतर नई दिल्ली। दया याचिका पत्र भारत सरकार व माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को जंतर मंतर नई दिल्ली से दिया गया था। संलग्न छाया प्रति भेजा गया था जिसके केवल 20 बिंदु है। एक बिंदु लिखकर भेजा गया था, अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रावधान था वो भेजा गया था। माननीय गृह मंत्री जी, सब कुछ आपको हमने बता दिया है, भेज दिया है। आपका चार्ट की बात भी हमने सुनी, आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट की बात सुनी। अब एक ही प्रार्थना है, आपने सब करीब करीब अच्छे काम किए और जो नहीं होने थे वो किए। और ये हमारा भी होमगार्ड का नगर सैनिक का दुख की गाथा आज तक कोई नहीं कर सका। अगर ये करना है तो साहब ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, वरना तो हम सदा सदा के लिए गुलाम रहेंगे। इन अधिकारियों के सेवक निजी रहेंगे, इनके परिवार की टट्टी उठाएंगे, इनके परिवार को पैसे भी देंगे। 30,000 हमारा वेतन होगा तो 15,000 तो जिला कमांडेंट का ही है, 850 कमांडेंट है तो हमारी कमाई तो इनमें ही चली जाएगी। हाथ जोड़ के भारत सरकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के बार बार विनती किया जाए, जो हमने आपको ये बोला है पत्रांक संख्या, फिर एक बार बोलना चाह रहा हूँ। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का अधिनियम संख्या 27 दिनांक 24 मार्च 1968 के अनुसार एक श्रेणी में लाने के लिए माननीय लोकसभा विधेयक पास करने हेतु प्रार्थना पत्र दया याचिका। साहब मेरे पास तो ये आखिरी पर्सन से पूरे अगला पिछला पढ़ा 1773 से आज तक पढ़ के ये एक ही पर्सन है और इसको माननीय संसद में रखा जाए, यही मेरी माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।